इसमें क्या करना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कितने नाम से जानते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही पूरा 4 नाम है। एक तो नाम है स्पीच, दूसरा नाम है रिपोर्टिंग स्पीच, तीसरा नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और चौथा जो नाम है नरेशन, या इसको आप नरेशन फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं। सर होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? कहा गया है कि दो लोगों की बातें सुनकर अगर तीसरा व्यक्ति किसी और से कहता है तो उसी को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बिल्कुल आपको हम शुरू से सिखाएंगे। देखिए करना क्या है कि लेवल फर्स्ट, सबसे पहले आप लेवल फर्स्ट देखिए। लेवल फर्स्ट किस प्रकार हम देखेंगे कि लेवल फर्स्ट में सबसे पहले आपको सेज, SAYS, सेज टू दिया रहेगा, फिर इन्वर्टेड कामा दिया रहेगा और इन्वर्टेड कामा बंद दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा सब्जेक्ट। अब क्या करना है, सेज टू, अगर सेज टू दिया है तो इसको हम लोग टेल्स में परिवर्तन करेंगे, टेल्स या आस्क। फिर यही इन्वर्टेड कामा को हम लोग दैट, THAT, दैट या इफ। फिर सब्जेक्ट हमारा अगर ही है या सी है तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं, बहुत ही सरल होता है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अगर मान लीजिए कह दें कि रामू सेज टू मी, रामू सेज टू मी कामा स्टार्ट, फिर कह दिया जाए कि आई एम वीक, आई एम वीक बॉय कामा बंद। क्या है कि रामू सेज टू मी कामा स्टार्ट आई एम वीक बॉय। तो करना क्या है, इसको बड़े ध्यान से बनाना है कि रामू टेल्स, TELLS, रामू टेल्स मी, फिर दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, THAT, दैट, रामू टेल्स मी दैट आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार बदलेंगे। सर आई अगर फर्स्ट पर्सन है कर्ता के पास गया तो कर्ता क्या है, रामू क्या है, सिंगुलर, सॉरी रामू है सिंगुलर, और यह है एक पुरुष का बोल रहा था, यहाँ पे हम ही भी रख सकते हैं तो कर देंगे ही। अब यहाँ पे क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि रामू सेज टू मी, तो यहाँ पे ही इज वीक बॉय, ही इज, रामू इज वीक बॉय, फुल स्टॉप। कुछ बच्चों का होगा क्वेश्चन कि सर यहाँ पे ही कैसे आया? तो मेरे बच्चों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका शुरू में आई, मी, माई और माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, फिर हो जाएगा यू, योर्स, योर्स, फिर हो जाएगा ही, हिम, हिज, फिर हो जाएगा सी, हर, हर्स। चलिए देखिए, जब भी यस ओ एन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है यस ओ एन, यानी यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, आई एन मतलब नो चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन जितने भी ये आपके 8 दिख रहे हैं, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, ये 8 के 8 सब्जेक्ट पास जाते हैं। पास जाते हैं मतलब इनके पास इसलिए जाते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, सिंगुलर या प्लूरल। तो करना कुछ नहीं है, आई हमारा गया रामू के पास, रामू एक लड़का है तो यहाँ पे ही रख देंगे, तो ही इज अ वीक बॉय। देखिए आई गया सब्जेक्ट पास, आई गया सब्जेक्ट पास, यहाँ पे रामू है तो यहाँ पे ही हो गया। अगर यहीं पे सी होता तो यहाँ पे सॉरी, अगर यहीं पे कोई लड़की का नाम होता सीता, गीता, रमा, तो यहाँ पे हम सी भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और हम एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ सर इस प्रकार आ गया, तब रमा says to me, रमा says to me, come start, रमा says to me, come start, he is eating the food, eating the food, कामा बंद, फुल स्टॉप। करना कुछ नहीं कर बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है कि दूसरा एग्जाम्पल पूछ क्या है। यहाँ पे रामू था, यहाँ पे रमा है, रमा एक लड़की का नाम है, रमा says to me he is eating the food। तो बेटा यहाँ कुछ करना नहीं है, कहना है रमा tells me, फिर दोनों वाक्य के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। फिर हमारा ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पे ही है तो कर देंगे ही। अब यहाँ पे इज है तो इज ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग इज का वाच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हो जाएगा। अभी 2 एग्जाम्पल और हम करके आपको दिखाते हैं जिसमें आस्क लगेगा और इफ लगेगा, ठीक है। बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सर अभी तो आपने टेल्स वाला सिखाया, अब आस्क वाला दे। तो मान लीजिए अगर यही मान लीजिए मोहन आ गया, मोहन सेज टू मी कम स्टार्ट, मोहन सेज टू मी कम स्टार्ट, मोहन says to me come start, are you eating an apple, क्वेश्चन मार्क, कामा बंद। देखिए ये क्वेश्चन है कि मोहन says to me कामा स्टार्ट, आर यू ईटिंग एन एप्पल। तो फिर बच्चों यहाँ पर तो हमारा सिंगुलर है और सेज टू मी भी बोला है, फिर यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव पूछ लिया, कहा क्या कि आर यू ईटिंग एन एप्पल। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ बड़ा सिंपल में लिखना है कि मोहन आस्क, आस्क, मोहन आस्क मी। अब दोनों वाक्य जोड़ने के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, इफ का। इफ के बजाय भी हम लोग वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पे सुटेबल इफ ही है। मोहन आस्क मी इफ, फिर यहाँ पे इफ लग गया। अब ये जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, इसको हम लोग पॉजिटिव में बदल देंगे। सर पॉजिटिव में कैसे बदल जाएगा कि सर यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो यू जाएगा मी के पास। अब सर इसको अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं और हमसे अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं, तो यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो यू पास में आ जाएगा, तो यू जाएगा मी के पास, क्योंकि हमने आपसे कहा ना यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मी है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू गया मी के पास, आई हो गया। फिर कहा आई वाज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आई वाज नहीं होगा बल्कि एम होगा। आई एम ईटिंग एन एप्पल, फुल स्टॉप। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव वाला, और एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। राधा
सेज टू हिम, राधा सेज टू हिम, राधा उनसे कहती है, कम स्टार्ट, एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक, कमा बंद। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि राधा सेज टू हिम, राधा उनसे कहती है कि एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही हूं। ठीक है, चलिए इसको इस डायरेक्ट को देखते हैं, इनडायरेक्ट बदल के कैसे होगा। तो यहाँ पे राधा क्या है, एक लड़की है, RADHA, राधा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में पूछ लिया है तो आस्क करेंगे, आस्क, राधा आस्क हिम, यहाँ पे इफ लग जाएगा, फिर आई एम रीडिंग अ बुक, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट सर राधा है तो सी कर देंगे, सी। अब सी हमारा एक वचन करता हो गया, अब जी सी हमारा एक वचन करता हो तो सी के साथ हम इज लगाएंगे, इज रीडिंग, READING अ बुक, फुल स्टॉप। कुछ बच्चों को लग रहा है सर यहाँ पर इज का तो एम का वाज होता है या यहाँ पे आर सर वाज होना चाहिए, पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में सेज टू पूछा है, अगर सेड टू होता तो हमेशा यहाँ पे वाज होता। चलिए इतना कर लीजिए, फिर हम आपको 5-6 करके एग्जाम्पल दे देंगे। देखिए अब उसके बाद क्या है कि आपको हम यहाँ पे SW दे दिए हैं कि सर इसको करके, क्या बच्चों इसको आपको करके दिखाना है। कहा क्या है, हरी सेज टू मी, हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है कि ही इज राइटिंग अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिख रहा है, सॉरी। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा जा रहा है। फिर करना क्या है, फिर अगला आपको देखना है कि राजू सेज टू मी, राजू सेज टू मी, काम स्टार्ट, यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यह भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा गया है। और फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, मोनू सेज टू मी, यानी मोनू मुझसे कहता है कि एम आई रनिंग इन द ग्राउंड, कि क्या मैं ग्राउंड में, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा हूं। फिर चौथा नंबर बोल रहा है कि राजा सेज टू मी, राजा सेज टू मी, इज ही ईटिंग अ मैंगो, कि क्या वह एक आम खा रहा है। तो देखिए 2 सेंटेंस हमने आपको अफर्मेटिव का दिया है, 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव का दिया है। यह चारों सेंटेंस आप करके हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। सीखने के बाद जिन बच्चों को ये आ जाए इसका आंसर, वे कमेंट में लिखकर बता दें कि हाँ सर हमें ये आ गया है। देखिए अब उसके बाद क्या है कि आपको हम यहाँ पे SW दे दिए हैं कि सर इसको करके, क्या बच्चों इसको आपको करके दिखाना है। कहा क्या है, हरी सेज टू मी, हरी सेज टू मी, हरी मुझसे कहता है कि ही इज राइटिंग अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिख रहा है, सॉरी। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा जा रहा है। फिर करना क्या है, फिर अगला आपको देखना है कि राजू सेज टू मी, राजू सेज टू मी, काम स्टार्ट, यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यह भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पूछा गया है। और फिर जो तीसरा क्वेश्चन है, मोनू सेज टू मी, यानी मोनू मुझसे कहता है कि एम आई रनिंग इन द ग्राउंड, कि क्या मैं ग्राउंड में, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा हूं। फिर चौथा नंबर बोल रहा है कि राजा सेज टू मी, राजा सेज टू मी, इज ही ईटिंग अ मैंगो, कि क्या वह एक आम खा रहा है। तो देखिए 2 सेंटेंस हमने आपको अफर्मेटिव का दिया है, 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव का दिया है। यह चारों सेंटेंस आप करके हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। सीखने के बाद जिन बच्चों को ये आ जाए इसका आंसर,
वे कमेंट में लिखकर बता दें कि हाँ सर